झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक अपने नए अवतार में अपने नए सुविधाओं के साथ कस्टमर को अपने सुविधाओं को देने के लिए तैयार है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें कस्टमर को कैसे, अपने ग्राहकों को कैसे सुविधा दी जाए, ग्राहकों को कैसे लुभाया जाए, अपने बैंक का शेयर और अपने बैंक का कार्य कैसे बढ़ाया जाए, उसको लेकर के वर्कशॉप हुई। उसमें ये जानकारी दी गई कि हम अपने बैंक के लोन अकाउंट और कस्टमर अकाउंट, कस्टमर को कैसे सुविधा दे करके कस्टमर के शाखा को, कार्यक्रम को, अपने चीज़ों को कैसे बढ़ाया जाए, कस्टमर को लुभा करके अपने बैंक में कैसे लाया जाए, उन सब चीज़ों पे चर्चा हुई। और जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे पलामू के जो बैंक पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, वो यहाँ पे वर्कशॉप का फ़ायदा ले रहे हैं। वहीं बैंक के अध्यक्ष यहाँ पे सबको बैंक को आगे कैसे बढ़ाया जाए उसकी चर्चा कर रहे हैं, उसकी चीज़ों को बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम ये रिपोर्ट। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक जो अभी अपनी स्थिति से उभर रहा है, आज आपने एक कॉन्फ्रेंस करी, क्या चर्चा हुई इसमें, थोड़ा उस पर प्रकाश डालें। मेरा नाम मदन मोहन बरियार है और मैं अध्यक्ष पद पर जेआरजी बैंक के अध्यक्ष पद पर 28 जून से हूँ। देखिए, जेआरजी बैंक अब अपने नए नामांकन के साथ, नए कलवेर के साथ झारखंड की जनता की सेवा में प्रस्तुत है। और पिछले 28 जून को मैं जेआरजी बैंक के अध्यक्ष पद का भार संभाला हूँ। डाल्टनगंज आरबीओ जो है हमारा बहुत महत्वपूर्ण आरबीओ है और पूरे बैंक का जो बिज़नेस है, जेआरजी बैंक का बिज़नेस, उसका करीब 22 से 23% बिज़नेस ये अकेले 73 शाखाओं के सहयोग से डाल्टनगंज आरबीओ द्वारा दिया जाता है, रीजनल ऑफिस के द्वारा दिया जाता है। और आज के कार्यक्रम में हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक श्री रुपेश कुमार जी हैं। उन्होंने अपनी सभी शाखा प्रबंधकों को और उसके अलावे और भी जो कर्मचारी हैं उनको बुलाया था। इन्होंने बिज़नेस कैसे बेहतर किया जाए, ग्राहकों को कैसे बेहतर सेवा दी जाए, गैर निष्पादित आस्तियों को, एनपीए को कैसे कम किया जाए, बैंक के जो नए प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, किसानों तक कैसे हम सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा सकें। जो SSS स्कीम आप जानते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, अटल पेंशन योजना है, जिसे आप SSS के नाम से जानते हैं। बैंक के सभी ग्राहकों तक हम इन योजनाओं का लाभ पहुंचाएं, क्योंकि इससे एक सामाजिक सुरक्षा का वातावरण जो तैयार हुआ है, लोगों में जो जागरूकता बढ़ रही है, उसमें हमारी भूमिका बहुत अहम रही है। तो ये भी हम सदैव इसके लिए प्रयत्नशील हैं कि अधिकतम जनता हमारी इसके लिए तैयार है। और इसके लिए हम बतौर जेआरजी बैंक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में, सेवा प्रदाता के रूप में ये सारी सेवाओं को उन तक ले जाएं। आज जो दुनिया है वो उधार की ज़िंदगी जीने में विश्वास रखती है, मजबूरी है वो जी रहे हैं। तो कौन से किस प्रकार के आप लोन प्रोवाइड करते हैं, उस पे प्रकाश करें। देखिए, आमतौर पर जो रूरल बैंक होता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसे रीजनल रूरल बैंक कहते हैं, उनकी प्राथमिकता तो होती है प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस की। प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस में एजुकेशन लोन भी है, हाउसिंग लोन भी है, एग्रीकल्चर लोन है और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, उसमें आप लोन दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अलावे आप लोन नहीं दे सकते। हम व्यवसाय के लिए भी लोन दे सकते हैं। अगर आपका प्रायोरिटी सेक्टर के अलावे भी है, अगर आपका कोई अपना व्यवसाय है, आपका कोई प्रोजेक्ट है जो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर नहीं आता है, ऐसे भी प्रोजेक्ट्स को हम फिनांस कर सकते हैं। हम कार लोन दे सकते हैं, हम एजुकेशन लोन दे सकते हैं, बाहर पढ़ने के लिए भी दे सकते हैं। तो ये सब जो लोन बोला वो अवेलेबिलिटी ईजिली अवेलेबल है। बिल्कुल, हमारे पास गोल्ड लोन उपलब्ध है।
व्हाट्सएप अकाउंट की बात आपने करी, वो क्या है हमारे दर्शकों को? व्हाट्सएप अकाउंट नहीं, व्हाट्सएप बैंकिंग। व्हाट्सएप बैंकिंग के थ्रू आप व्हाट्सएप से पहले अपने अकाउंट को और जो मोबाइल नंबर आपका दर्ज है आपके खाते में, उस मोबाइल नंबर का उपयोग करके आप खुद को रजिस्टर कराएंगे। और रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा तो आप उसके द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश भेज करके अपने अकाउंट की जानकारी जैसे मिनी स्टेटमेंट आप प्राप्त कर सकते हैं। अकाउंट में बैलेंस अपडेट हुआ कि नहीं, ये आप जान सकते हैं। तो व्हाट्सएप बैंकिंग एक तरह से आपको बैंक जाने की जो व्यवस्था थी या एटीएम में जा कर के आपको इंक्वायरी करने की आवश्यकता थी, उसकी आवश्यकता अब आपको नहीं पड़ेगी। आप व्हाट्सएप के माध्यम से व्हाट्सएप बैंकिंग ले करके आप इसका लाभ। पहले तो आपको झारखंड ग्रामीण बैंक में एक अच्छा शेयर पलामू से देने के लिए आपको शुभकामना है। पलामू में जो जेआरजी बैंक चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं अभी क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में एक लगभग 1.5 महीने पहले मैंने यहाँ पर पदभार ग्रहण किया है और करने के बाद जो मेरी प्राथमिकता है कि लोगों का समुचित विकास हो, सर्वांगीण विकास हो और जो भी हर तबके के लोग इसमें इस विकास का मेरा एजेंडा है कि सभी तबके के लोगों का विकास होना चाहिए और इसके लिए बैंक को जिस हद तक करना पड़ेगा बैंक सहयोग भी कर रही है और करने के लिए तैयार भी है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा हमारे पाटन शाखा से हम लोगों ने एजुकेशन लोन IIT जो 40 रैंक लाए थे, उन्होंने हमने घर जाकर उनको लोन प्रदान किया। बहुत गरीब परिवार से थे, उन्होंने हम लोग 1 दिन में एक लोन भी उनको स्वीकृत करके और वो एडमिशन लेने के लिए जाकर बीच में एडमिशन ले भी चुके हैं। तो ये सिर्फ यह एक उदाहरण मात्र था और ऐसे जितने भी केस होंगे किसी भी तरह से तो हम लोग हर लगे के छोटे छोटे लोगों को और इवन बड़े हर सेक्टर में हाउसिंग लोन, कार लोन, किसी भी सेक्टर छोटे से बड़े हर सेक्टर में हम लोन करके और पब्लिक का सहयोग करने के लिए हम लोग तैयार हैं। जैसे बोर्ड चमक रहा है, पहले पुराने बोर्ड अब नए बोर्ड, मैं ये कहूँगा नए अवतार में जेआरजी बैंक के कुछ विशेषताएं बता दीजिए। सर हम लोगों ने अभी बैंक को एक फेज वाइज कि कुछ क्वार्टर में इतने ब्रांच, कुछ 1-3 अवधि में सभी बैंक को एक फेस लिफ्टिंग मतलब जिसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट के लिए कार्य शुरू किया है। कुछ ब्रांचेज मैंने अभी जस्ट आने के बाद जो है एयर कंडीशन की सुविधा, जैसे हमारा रेडमा ब्रांच उसको मैंने एयर कंडीशन भी किया है। तो ये हमारे फेज वाइज एक साथ हम सभी शाखाओं को अपग्रेड नहीं कर सकते, कुछ वित्तीय मजबूरियाँ भी होती हैं, लेकिन ये हम लोग उम्मीद करें कि अगले 1 से 1.5 साल में सारे ब्रांचेज जो भी हैं उनका एक कायाकल्प होगा और बाहर बोर्ड के साथ अब अंदर का भी जो वातावरण और जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं वो भी आपको एक नए रूप में दिखाई दे। बोर्ड एक बार शुरुआत है और हमने इसका शुरुआत भी कर दी है। अगले 2 से 3 महीने हम लोग इस रीजन के 10 ब्रांच को हम लोग, चूँकि हमारे यहाँ 70 ब्रांच है, तो हर 2 से 3 महीने हम लोग 10-10 ब्रांच करके फेज वाइज करेंगे। तो आपको बहुत जल्दी इसका एक अपलिफ्ट में दिखाई नए अवतार में नए अवतार में दिखाई। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन